तुष्टीकरण की राजनीति ने देश और समाज को भले नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ये नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए हमेशा फायदे का सौदा साबित हुई है। इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, लेकिन आतंकवाद के दशकों तक सबसे बड़े पीड़ित रहे भारत में कुछ राजनीतिक दल हमास की निंदा करने से कतरा रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम के लिए इजराइल को ही दोषी ठहरा रहे हैं। भारत में एक राजनीतिक पार्टी को लगता है कि इजराइल पर आतंकवादी हमला करने वाले हमास की निंदा करने से कहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव में एक वर्ग के वोट न कट जाएं, तो किसी को लगता है कि हमास के साथ सहानुभूति दर्शाकर महाराष्ट्र में एक वर्ग के वोटों को अपने पक्ष में गोलबंद किया जा सकता है। हो सकता है कि ऐसी सोच रखने वाली पार्टियां अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाएं, लेकिन इससे आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई कमजोर होगी। इससे आतंकवाद से जूझ रहे मित्र देश इजराइल के लोगों के जख्म और गहरे होंगे। इससे आतंकवादी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को निराशा होगी और इससे स्लीपर सेल में बैठे और सही समय का इंतजार कर रहे आतंकवादियों के हौसले भी बुलंद होंगे। जहां तक आतंकवाद पर हो रही राजनीति की बात है, तो आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने एक बयान दिया जिस पर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने अपनी पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन तो जताया ही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इजराइल का समर्थन कर उस भूमि के मूल स्वामियों का विरोध किया है। शरद पवार ने यह भी कहा था कि हमास इजराइल युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान विदेश मंत्रालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से अलग स्थिति बताते हैं। देखा जाए तो शरद पवार का बयान सीधे सीधे इजराइल हमास संघर्ष मुद्दे पर भारत के रुख के बारे में भ्रम फैलाता है और एक तरह से इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले को सही ठहराता है। शरद पवार के इस बयान का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक साथ बड़ा हमला बोला। नितिन गडकरी ने पवार के बयान की निंदा करते हुए कहा कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं को यह समझना चाहिए कि राष्ट्रहित और राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े विषयों को कभी भी राजनीतिक विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, इस पर आम सहमति होनी चाहिए। गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इजराइल में हुए आतंकवादी हमले की निंदा करना वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दूसरी ओर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी शरद पवार के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की मानसिकता ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे रोकना होगा। पीयूष गोयल ने कहा कि शरद पवार को पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, ये बहुत परेशान करने वाला है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इजराइल पर हुए आतंकी हमले पर भारत के रुख को लेकर बेतुके बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे की सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि वो व्यक्ति यानी शरद पवार, जो देश के रक्षा मंत्री और कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो आतंक से जुड़े मामले में इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखते हैं। पीयूष गोयल ने आगे कहा, शरद पवार उस सरकार में हिस्सा थे जिसने बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर आंसू बहाए, भारतीय धरती पर हमला होने के दौरान सोते रहे। इस सड़ी हुई मानसिकता को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शरद पवार कम से कम अब पहले राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें आतंकवाद की कड़ी निंदा करनी चाहिए और इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर बात करते समय वोट बैंक की राजनीति से दूर रहना चाहिए। फडणवीस ने एक्स पर कहा, शरद पवार जी से मेरा अनुरोध है कि वो वोट बैंक की राजनीति के बारे में न सोचे बल्कि आतंकवाद की कड़ी निंदा करें। भाजपा नेता ने आगे कहा, इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भारत ने कभी अपना रुख नहीं बदला है। हालांकि साथ ही भारत किसी भी रूप में और किसी के भी खिलाफ आतंकवाद का लगातार विरोध करता रहा है और इसका कड़ा विरोध करता रहेगा। फडणवीस ने कहा, जब पूरी दुनिया ने इजराइल में निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की और भारत ने भी ऐसा ही किया, तो शरद पवार जी को भी आतंकवाद के खिलाफ उसी भाषा में बोलना चाहिए। कारण समझिए, ये बहुत सचमुच में बहुत तकलीफ दे लगता है। ये मसला ऐसा है जिसमें दोनों तरफ आम लोगों के खिलाफ कभी कोई नहीं होता है, विचारधारा के खिलाफ बात की जाती है। जहां तक फिलिस्तीन में रहने वाले आम लोगों की बात है, उनकी जानें भी उतनी महत्वपूर्ण है जितने इजराइल में, इससे कोई दो राय नहीं है। भारत भी इसको लेकर चिंता जाहिर करता रहा। अमेरिका जो खुलकर इजराइल के साथ में है, वो भी ये कहता रहा है कि फिलिस्तीन में जो आम लोग हैं उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। अस्पताल पर एक रॉकेट गिरा, इजराइल ने सबसे पहले कहा कि ये हमने नहीं किया है, यानी इजराइल भी इस बात को जानता है कि वहां के आम लोगों की सुरक्षा युद्ध नियमों का उल्लंघन होगा, इसलिए उसको भी इस बात का ध्यान रखना है।
निश्चित तौर पर जब अंधाधुंध फायरिंग होती है, रॉकेट दागे जाते हैं तो उसमें आम लोग मारे जाते हैं। और ये बात सही भी है कि इस जंग में चाहे जितनी चिंता की जाए, इसके बावजूद मारे जा रहे हैं मासूम ही। लेकिन भारत में ये जो बयानों की राजनीति हो रही है, ये निंदनीय है। और ख़ास तौर पर हमास जैसे संगठन के किसी भी कृत्य के खिलाफ कड़ाई से न बोलना। बेशक आप फिलिस्तीन के हितों की बात कर सकते हैं, लेकिन आपको हमास के आतंकी हमले के बारे में भी बोलना चाहिए। और शरद पवार या कोई भी अन्य दल अगर इस तरह की बात करता है तो निश्चित तौर पर वो एक तरीके से ऐसे वोट बैंक को प्रभावित करना चाहते हैं जिनकी सिंपैथी हमास के साथ है, फिलिस्तीनी लोगों भर के साथ नहीं है। हमास एक विचारधारा है, वो महज एक आतंकी संगठन नहीं, अपनी एक आर्मी चलाता है। और दरअसल यहाँ पर लड़ाई जो है ये इस्लाम के मानने वालों और यहूदियों के बीच में। लेकिन आप गौर करें, इजराइल कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ सिर्फ यहूदी रहते हैं, वहाँ ज़्यादा तादाद फिलिस्तीनियों की है, मुसलमानों की है, उन लोगों की है जिनका ये मूल जगह थी। इजराइल चाहता है कि ये पूरी जगह उनके साथ में हो, जबकि कई लोग हैं, अरब के लोग हैं जो अब भी इजराइल में शामिल नहीं हुए, वो गज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक जैसे इलाकों में रहते हैं और यहाँ पर ये फ़िलिस्तीनी कहलाते हैं, जबकि फ़िलिस्तीन को कोई देश का दर्जा नहीं मिला। अरब देश हमेशा पैरवी करते रहे कि इसको भी अलग देश बनाया जाए। उनके हितों के लिए ईरान या अन्य जो देश हैं वो पहले बहुत खुलकर समर्थन करते रहे, वो भी अब इजराइल के साथ संबंध सुधार रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है। देखिए, दुनिया की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि दुनिया का हर देश शांति प्रिय हो, दुनिया के हर कोने में शांति होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो चाहे रशिया यूक्रेन में युद्ध चलता रहे या फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में या हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चलता रहे, असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, झटका पूरी दुनिया को लगता है, सोच पूरी दुनिया के दिमाग में जाती है, आतंकवाद पूरी दुनिया को दंश देता है। यही बात भारत ने कनाडा के खिलाफ भी कही है। कनाडा में खालिस्तानियों को पनपने देना, वहाँ के वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, लेकिन भारत के लिए कितना खतरनाक है। ठीक इसी तरीके से हमास का पनपना, और हमास ने जिस तरह हमास ने पहले हमला किया है, तो हमास का ये हमला निश्चित तौर पर उसकी सोच को बताता है, इजराइल को खतरा है। इसीलिए इजराइल की इस जंग का समर्थन कई लोग करते दिखाई दिए। हालांकि बार बार ये यूनाइटेड नेशंस ही नहीं बल्कि तमाम देश, भारत का भी ये स्टैंड रहा है कि आम लोगों की, मासूमों की जानों की सुरक्षा होनी चाहिए, युद्ध नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, इसको कहते हैं। लेकिन जब विचारधारा की बात होती है, इस लड़ाई में किसी तरफ खड़े होने की बात होती है, तो निश्चित तौर पर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना भारत का साफ स्टैंड दिखाता है। शरद पवार या अन्य लोग जो भी हमास के समर्थन में, बेशक वो हमास का जिक्र नहीं कर रहे हैं, देखिए मैं बता दूं, उन्होंने भी ऐसा नहीं कहा कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है और भारत के स्टैंड के खिलाफ बोला है, वो आपत्तिजनक लगता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में घर की भीतर की राजनीति को मिला देने से एक गलत मैसेज जाता है और बीजेपी ने इसीलिए इस पर जमकर पलटवार किया है।